नमस्कार दोस्तों आजकल नफ़रतों का बाज़ार बहुत गर्म है और प्यार में ठंडापन। ऐसा लगता है कि दिलों से प्यार गायब सा होता जा रहा है और उसकी जगह नफ़रत लेती जा रही है। जिसको देखो उसकी आंखों में गुस्सा टपकता सा दिखता है, नफ़रत का उबाल नज़र आता है। परिवार हो, समाज हो या देश या दुनिया, हर जगह नफ़रत की आग सुलगती सी दिखती है। मैं अपवाद की बात नहीं करता। क्या प्यार से लोग उब चुके हैं या लोग प्यार को समझ नहीं पाए हैं? क्या प्यार की ज़रूरत नहीं रह गई है लोगों को, या कुछ तत्वों द्वारा प्यार तक लोगों को पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है? टूटते रिश्तों के ताने बाने, बिखरते परिवार, बढ़ती कटुता, समाज में लोगों के बीच लंबी होती दूरियां, ये सब इशारे कर रहे हैं कि कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो हो रहा है ज़रूर। एक समुदाय दूसरे समुदाय को देखना नहीं चाहता। एक धर्म दूसरे धर्म को खटकता है। एक जाति की खुशी दूसरी जाति के सीने में चुभती है। किसी को किसी पर भरोसा नहीं होता। हर एक व्यक्ति दूसरे को संदेह के घेरे में लिए रहता है, नफ़रत करता है, जलता है, लाल आँखों से देखता है। कोई डरता है तो कोई डराता है। ख़त्म कर देना चाहता है एक दूसरे के अस्तित्व को। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ से आई है ये नफ़रत की जहरीली हवा? कौन बो रहा है प्यार की ज़मीन में नफ़रत का बीज? कौन सींच रहा है इसे? खाद कहाँ से मिल रहा है इसे? इस पर सोचने की ज़रूरत है, वरना जीवन से हरियाली चली जाएगी, खुशियों के फूल मुरझा जाएंगे, ज़िंदगी से जिंदादिली की खुशबू चली जाएगी, जीना बेरस हो जाएगा, जीवन बंजर बन जा सकता है, बेस्वाद हो जा सकता है। व्यक्ति, परिवार और समाज के विद्रूप चेहरे को देखकर मुझे बहुत हैरानी होती है। विसंगतियों को विकराल रूप लेते हुए देखकर परेशान सा रहता हूँ। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे कौन से तत्व और कारण काम कर रहे होते हैं? गौर से देखने से मुझे 4 कारण साफ साफ नजर आते हैं। पहला, राजनीति। दूसरा, धर्म का गलत उपयोग। तीसरा, लोगों की नासमझी। चौथा, मीडिया। राजनीति करने वाले अपनी लाभ, स्वार्थ और सत्ता के लिए लोगों को अक्सर बांटते रहते हैं, कटुता फैलाते रहते हैं, आपस में लोगों को लड़ाते रहते हैं, डराते रहते हैं। लोगों के बीच फूट डालना और लड़ाना राजनीति की फसल उगाने के लिए बहुत ज़रूरी समझा जाने लगा है। ये काम सदियों से होता रहा है। हिटलर ने बांटा, मुसोलिनी ने बांटा, हर चीज़ को अपने हिस्से में कर लिया। जनता की जान गई, लेकिन उन्होंने थोड़े दिन के लिए ही सही राज तो कर ही लिया। राजनीति होती है लोगों के कल्याण, विकास और सुरक्षा के लिए। राजनेता इस तरह के थोड़े काम तो ज़रूर करते हैं, लेकिन समाज से सौहार्द और अपनत्व की भावना छीन लेते हैं। उसी तरह वैमनस्य फैलाने में स्वार्थी और पाखंडी धर्म के ठेकेदारों की समाज को बांटने में बड़ी भूमिका होती है। धर्म का निर्माण मनुष्य के कल्याण, सुख और शांति प्राप्ति के लिए हुआ था, लेकिन धर्म को धंधा बनाने वाले ढोंगी धार्मिक नेता प्रेम और शांति की जगह नफरत का जहर फैलाते नजर आ रहे हैं। अपने धर्म को श्रेष्ठ कहना, दूसरे को निकृष्ट कहना, आपस में वैमनस्य पैदा करना, इनका उद्देश्य रह गया है। अच्छे और सच्चे धार्मिक नेता की बात अब सुनने के लिए
कोई तैयार नहीं है। धर्म पर असामाजिक और अराजक तत्वों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। धर्म के नाम पर वे माला माल हो रहे हैं और लोग बौद्धिक मामले में कंगाल होते जा रहे हैं। तीसरा कारण, लोगों में समझदारी की कमी। वैज्ञानिक शिक्षा के अभाव में लोग अंधभक्त बनते जा रहे हैं। वे अपने गुरुओं के बुरे कार्य को नहीं देखते, उनकी कही बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। तर्क करना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, गहराई से सोचना उनके बस की बात नहीं रह गई है। एक तो राजनेता उन्हें शिक्षित होने नहीं देते, दूसरे धर्म के ठेकेदार उनको अंधविश्वास के जाल में फंसाए रखते हैं। उन्हें उकसाते हैं, भड़काते हैं और लड़ाते रहते हैं। ऐसे में शांति कहाँ से आएगी? नफरत के वृक्ष तो और भी बड़े होते चले जाएंगे। चौथा कारण, मीडिया। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मीडिया ने नफरत फैलाने की ठेकेदारी ले रखी है। मीडिया वाले बड़ी बेशर्मी से दिन रात सच दिखाने के स्थान पर जहर की उल्टी करते रहते हैं। समाज और देश पर उनके 20 बमन का क्या असर हो रहा है, उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती। बस आग लगाते रहते हैं, नफरत को हवा देते रहते हैं। प्यार की ज़रूरत है लोगों को, लेकिन वे नफरत की जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। दोस्तों, कहीं ऐसा न हो कि हर व्यक्ति का इस हद तक ब्रेन वॉश हो जाए कि नफरत ही उसके जीवन का उद्देश्य बन जाए। ज़रा सोचकर कमेंट करिएगा, मैं कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूँ।